ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्लीज़ बताएं कि लोगों को जो उर्दू आती है बोलनी, उनको लिखने में क्या ट्रबल या पढ़ने में क्या ट्रबल होती है, और वही ज़बान जब अंग्रेज़ी में लिखी जाती है उन हरूफ में तो क्यों आसानी है? अब ये मेरी अपनी हाइपोथेसिस हैं, ऑब्वियसली इसके लिए भी डेटा कलेक्ट नहीं किया कि मैं उसको उस तरह से वैलिडेट कर सकें, लेकिन जो क्लियरली आपको नज़र आता है उसके अंदर मेन इशू ये है कि आपके पास कैरेक्टर्स हैं उर्दू में जो 37 मेन आपके कैरेक्टर्स हैं, फिर आपके शॉर्ट वॉवल्स और कुछ सप्लीमेंट्री कैरेक्टर्स ऐड करके कोई 51 आई थिंक बन जाते हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। अच्छा, फिर ये कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर यानी हर अल्फ़ाबेट जो है वो किस पोजीशन पे आता है उससे उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। ठीक है, सो अगर जीम है वो शुरू में आ रहा है तो वो एक मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता है, दरमियान में आ रहा है तो मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता है, आखिर में आ रहा है तो मुख्तलिफ। लेकिन अगर अकेला आ रहा है आज की तरह तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ। तो 4 कॉम्बिनेशन तो यहीं बन गए हर कैरेक्टर के। तो जब आप 50 के करीब आप ये ले लें और इनको बहुत बेयर मिनिमल तरीके से सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 200 से ऊपर तो सिर्फ कैरेक्टर्स हो जाते हैं। अगला प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, अगला चैलेंज ये है कि उर्दू कर्सिव लैंग्वेज है जिसके अंदर आप हरूफ को जोड़ कर लिखते हैं। इंग्लिश भी जोड़ के लिखी जा सकती है, बट उन्होंने फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वो बहुत देर से छोड़ दिया हुआ है उसको कर्सिव लिखना। तो अब आप इंग्लिश को जो इंग्लिश या जो रोमन कैरेक्टर्स हैं उनको आप ब्लॉक में लिखते हैं, तो इनको ब्लॉक कैरेक्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स अलहदा होते हैं। सो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि अगर आप ख़ुद भी ये सोच लें एक सेकंड के लिए भी कि हमने इतनी दफ़ा फिर उर्दू पढ़ी है सीखने के बाद। सीखते हैं आप, सिर्फ रूल सीखते हैं, रूल सीखने के बाद आपने एक्सरसाइजेस की, फिर आपने पढ़ी। अब आप जो भी उर्दू आप पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ रहा हूँ, हम पूरा हर्फ पूरा का पूरा लफ्ज़ याद कर लेते हैं, हम हरूफ तोड़ के नहीं उसको विजुलाइज करते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको फिर काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप जहन में ये रखें कि आपको 50-60 हज़ार लफ्ज़ कम अज़ कम, क्योंकि मेरा ख्याल है 2-2.5 लाख शायद अल्फाज हैं उर्दू की लुगत में, जो अगेन बहुत ही रफ एस्टिमेट है, लेकिन हम शायद यूज़ 50-60 हज़ार बहुत कॉमनली करते हैं। तो आप में वो अल्फाज एक्चुअली याद कर चुके हैं। जिन लोगों को ये मौका नहीं मिला, ये काइंड ऑफ प्रिविलेज से भी इसका ताल्लुक है कि जिन लोगों को ये मौका नहीं मिला इतनी दफ़ा पढ़ने का और इतना उसको चीज़ को रिपीटेटिवली ऊपर एक्सरसाइज करने का, उनके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर अगर वो रूल जानते भी हों तो अब आपने कर्सिव लिखा हुआ लफ्ज़ मेंटली तोड़ना है, एज अपोज टू इंग्लिश जिसमें लफ्ज़ टूटे हुए ऑलरेडी, कैरेक्टर्स ऑलरेडी अलहदा हैं, तो वो इमीडिएटली मैप करना साउंड पे और उससे समझ जाना ज़्यादा आसान है। फिर लास्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास कुछ रिडंडेंट ग्राफीम हम कहते हैं कि जो लिखने का मिनिमम यूनिट है वो हमारे पास मल्टीपल हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स मल्टीपल हैं जो सेम साउंड पे हम एटलीस्ट आम डेली लाइफ में मैप करते हैं, जिसमें ज़ोएं, ज़्वाद, ज़ाल और ज़े हम कर रहे होते हैं। कि अगर हम इसको उस तरह सोचें कि हमारे पास ये, मैं आपसे ही बात कर रहा था तो एग्जांपल्स बनती हैं कि ज़मीर, ज़ाकिर, ज़हीर, और ज़हीर एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, ज़ुबैर कह लें आप, तो आप सबको एक ही तरह बोलते हैं। अरबिक में इनकी डिफरेंट आवाज़ें हैं जो प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, हम नहीं करते। अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये जिसे कहते हैं थ्योरेटिकली होती हैं नहीं होती, हम आम अपनी डेली लाइफ में ये काम नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।